हेलो, नमस्ते, जय मसीह, जोहार, गौरलागी और जय जिसु। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु की दया से मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट जब मैं वचन के बारे में एक वीडियो डाली थी कि प्रभु ने मुझे इस वचन से आशीष किया, नहीं ये मत्ती 7:21, वो वचन से बहुत लोगों ने आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उस वचन में इनकरेज किया कि और भी वीडियो बनाइए। एंड साथ ही साथ में बहुतों ने हाँ ऐसा वीडियो बनाना चाहिए आपको ना, बाद में भी कमेंट बहुत आया, तो मैं सोची, बहुतों ने इनकरेज किया तो मैं सोची अगर कोई सुनते हैं तो व्हाई नॉट ना। तो इसलिए फिर से मैं आज एक वचन रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों के लिए। वचन भी नहीं, लेकिन ये भी मेरा टेस्ट मनी ही है। ये लास्ट वीक का ही है, अभी भी ये चल ही रहा है। और इस चीज़ों से मैंने कैसे प्रभु के बारे में सीखा। तो सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे जो विश्वास है, मेरा जो फेथ है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसको बारे में शेयर करने के लिए अब मुझे ये मौका दे रहे हैं और सुन रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने सुना और कमेंट किया, तो मैं सोची और भी आज बताऊं। तो अभी मैं थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगी, शायद साइड में होगा या पूरा, ठीक है। तो मैं 19 मई को ये भी मेरा टेस्ट मनी है जो कि मैं सीखती हूँ ना। तो उससे पहले मैं एक बात बताती हूँ। तो एक मेरा आंटी है इंडिया में, जब भी वो ना हमें कहीं पे लेके जाता है घुमाने उमाने, तो एक बार कब शुरू हुआ ये, एक बार वो हमें घुमाने के लिए पहाड़ों पे लेके गए थे, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ घुमाने के लिए लेके नहीं आया हूँ, आई हूँ, मैं सिर्फ घुमाने के लिए लेके नहीं आई हूँ, लेकिन जैसे तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो, सिर्फ इंजॉय मत करो, लेकिन देखो कि तुम्हें ना इस जगह में परमेश्वर क्या कह रही है, ठीक है। तो उन्होंने हमें ऐसे सिखाया कि जहाँ कहीं भी जाओ, लाइक अपने आप को, अपने हार्ट को सेंसिटिव करो, अपने हार्ट को ना प्रभु की आवाज को सुनने में ना, अपने हृदय को प्रभु की ओर और करीब जाने में सहायता करो ना, हेल्प करो ना, लाइक अपने आप को प्रभु की ओर, अपने हृदय को प्रभु की ओर और भी लगाओ। ऐसा उन्होंने हमें सिखाया था, ठीक है। तो ऐसे पहाड़ों में हम लोग प्रभु की स्तुति करने लगे, और प्रभु आप हमें इस पहाड़ों में क्या बोलना चाहते हैं ना, तो ऐसा उन्होंने हमें सिखाया। तो उन्हीं से मैं हमेशा सीखती गई। तो मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ कुछ भी ना, तो उस दिन उस पहाड़ों में मैंने सीखा कि हम लोग चाहे किसी भी जगह पे रहे ना, लाइक प्रभु हर जगह है और उसकी उपस्थिति हम लोग देख सकते हैं उसके, लाइक सृष्टि के अनुसार ना, लाइक पहाड़ को जो प्रभु ने कैसा बनाया है, लाइक कितना सुंदर है, कितना ये है, और उसको भी प्रभु कंट्रोल करता है, प्रभु का रचना है ये ना। और ये पहाड़, नदियाँ, वचन कहते सारे कुछ प्रभु की जय जयकार करती है ना। तो ये बातें मुझे याद आ रही थी। तो उसी प्रकार से तो मुझे वो आंटी ने हमें ट्रेन किया बोल दीजिए, सिखाया बोल दीजिए। तो जहाँ कहीं भी जाती हूँ मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। तो 19 मई, मार्च नहीं मई की बात है कि मैंने अपने गमला में कुछ कुछ लगाया, मिर्ची, पम्पकिन, प्याज वगैरह कुछ कुछ लगाया, ठीक है। और 19 तारीख को मैंने लगाया ताकि मैं कुछ कुछ खा सकूँ ना अमेरिका में रह के, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कुछ नहीं मिलता है, इंडिया का सामान सब हार्ड होता है मिलने के लिए, और याद आती है। तो मैं वो लगाई, और 20 तारीख को तो इतना ज़्यादा बारिश आया और मैं बहुत वरी करने लगी, ठीक है। हाँ, मेरा बीज आएगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बारिश तो ठीक है, थोड़ा पानी तो ठीक है, लेकिन बहुत आने से उगता भी नहीं है ना। तो मैं सोचने लगी, प्रे भी करने लगी कि प्रभु प्लीज़ हो जाए मुझे, नहीं तो और लगाना पड़ेगा, और बीज थोड़ा ही बचा है घर में बोल के ना। एंड दूसरा दिन, तीसरा, और उसके बाद में मैं ना आके देखने लगी, बाहर में ही है, आके देखने लगी बीज को ना, मेरे गमला को, कि आया है कि नहीं। और उसके बाद में प्रभु ने मुझसे बातें किया, ठीक है। प्रभु ने मुझे सिखाया, मेरे मन में एक थॉट्स आया, देखो मैंने बीज तो डाल दिया ना जमीन में, और उसके बाद पानी दे सकती हूँ, धूप में रख सकती हूँ, और उसके सिवा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, राइट। जब कोई बीज जमीन के अंदर में जाता है
हम इंसान नहीं जानते वहाँ पे क्या हो रहा है। वो बीज निकलेगा ना, उससे अंकुरित होगा कि नहीं होगा, किसी को पता नहीं है, लेकिन सिर्फ पिता को पता है। और ये बात मुझे सोचने में मजबूर किया, ठीक है। 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता ऐसे हुआ, ठीक है। मैं रोज आके देखने लगी, आया है कि नहीं, आएगा कि नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश हुआ था, लाइक पानी तैरने लगा गमला में, ऐसा ऐसा हालत था। तो ऐसा था मेरे मन में, ठीक है। और मैं जब भी आती हूँ एक ही बात याद आती थी मुझको कि तूने तो बीज डाल दिया, अब अंदर में क्या हो रहा है तुझको क्या पता, किसको क्या पता नहीं ना, ऐसा टाइप का मेरे दिमाग में आने लगा, ठीक है, बातें। एंड मैं सोचने लगी कि सच में बहुत पावरफुल है ना ये बात। सोचने लगी इस बारे में ना, और मैं मनन करने लगी ना, तब मुझे याद आया कि सच में जमीन के अंदर जब कोई बीज चला जाता है तो सिर्फ परमेश्वर को पता है कि उसका क्या होगा, वो निकलेगा कि सड़ गल जाएगा, उसी को पता। और वेट करना मुश्किल है ना। तो इस वचन से, तो इस बात से मैं क्या सीखी उसको मैं बताऊंगी, ठीक है। एक बीज देखकर, एक बीज बोकर, वचन बहुत सारे बीज के बारे में बोलती है, लेकिन मैं आप लोगों को ये उत्साहित करूंगी इस बात से, और मैं खुद भी उत्साहित हुई। कभी कभी हम लोग चर्च जाते हैं या वचन सुनते हैं और हमें लगता है कि ये वचन तो मैंने सुना होगा, राइट। जब कोई प्रचार करती है, और ये तो मैंने सुना होगा, आज क्या नया हो जाएगा ना, इस प्रकार से कभी कभी हम लोग सोचते हैं। दूसरों की नहीं बोलूँगी, कभी कभी मैं खुद ऐसे सोचती हूँ ना, ये वचन तो मैंने 50 बार, हजारों बार सुना है, आज क्या नया हो जाएगा, और कभी कभी हम लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, बीज वचन में, परमेश्वर का वचन में बीज को भी एक परमेश्वर का वचन के रूप में दिखाया गया है ना। तो मैं सोचने लगी कि सच में बहुत बार जब कोई प्रचार करता है हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं अपने आप को उत्साहित की, और मैं आप लोगों को भी उत्साहित करना चाहती हूँ कि ऐसा स्वभाव से मत चाहिए प्रभु के पास में ना। लेकिन वही वचन कब हमारे जीवन में कैसे अंकुरित होगा हमें नहीं पता ना। इसलिए आज हमें प्रभु का वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना है कि कहीं आज मैं नया तो सीख नहीं जाऊँगा, नया तो सीख नहीं जाऊँगी, कुछ नया बात तो मुझे प्रभु सिखाएगा होगा ना। यही वचन जो मैंने हजारों बार शायद पढ़ा है, उसके मुख से, प्रभु के उस दास के मुख से ना, प्रभु शायद उन्हें किसी अलग तरीका से प्रभु का वचन को प्रकाश दे सकते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगा, ठीक है, क्योंकि जब वो वचन हम लोगों का हृदय में आ जाती है, जैसे कि एक बीज जमीन के अंदर में गड़ जाती है, चली जाती है, उसके बाद हमें नहीं पता उसका क्या होगा, हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन पिता को पता है ना। और जब हम लोग सही स्वभाव से उस वचन को ग्रहण करते हैं, शायद उसी टाइम में हमें उस वचन की शायद ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक ना एक दिन उस वचन की हो सकती है ज़रूरत होगी। हो सकता है समस्या के टाइम में वो वचन याद आएगी, पास्टर जी ने, या हम लोग चर्च में या फिर कहीं जगह पे हम लोग ने ये वचन सुना था या पढ़ा था, और ये वचन याद दिला रही है मुझको प्रभु, मुझे इसके अनुसार करना है, या फिर ये वचन हमें उत्साहित कर सकती है, वो वचन हमारे जीवन में बढ़ सकती है ना। तो इस प्रकार का मेरे दिल में वो बातें आई, ठीक है। ये सीखा मैंने कि हो सकता है उस टाइम में उस चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं हो सके वो चीज़, वो वचन या फिर वो बीज हमारे जीवन में उसी वक्त काम ना करे, लेकिन हो सकता है थोड़े दिनों के बाद में जब समस्या कुछ और हो, सिचुएशन कुछ और हो, तब वो हमारे जीवन में काम आ सकती है। मैंने ऐसे ऐसे सीखा, ठीक है, और मुझे बहुत इनकरेज लगा, क्योंकि कभी हम लोग प्रभु के वचन को बताते हैं किसी को ना, और नहीं सुनते हैं ना, और लोग नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, या फिर उत्साहित नहीं होते हैं, या फिर भी प्रभु की ओर मन नहीं फिराते हैं, तब हमें उदास लग जाता है। और उस दिन मैं थोड़ी देर से उदास ही महसूस कर रही थी, क्योंकि कभी कभी लोग, जैसे आप बताते हो, जिनके लिए आप प्रार्थना करते हो, वो लोग मन नहीं फिराते हैं, तो दुखी लगता है ना, और डिस्करेज लगता है। लेकिन ये जब मैंने बीज को देखा, मेरे पौधा को देखा ना, मैं जब बीज डाल रही थी, प्रभु ने बताया मुझे कि नहीं, तुम्हें उदास नहीं होना है। और मैं एक वचन पढ़ूंगी, ठीक है, आप लोगों के लिए। मैं एक वचन से आप लोगों को उत्साहित करूंगी।
यशाया ना, आइजाया चैप्टर 55, यशाया 55 का 11 और 12, ठीक है। और ये वचन मुझे बहुत उत्साहित किया मेरे ये सिचुएशन में। ऐसा लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मुझसे निकलता है, वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है वह सफल करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इस वचन में लिखा है ना कि जिस प्रकार से जब वर्षा होती है या फिर स्नो गिरती है आकाश से ना नीचे नीचे, तो वो भूमि पे पड़ती है ना, ऊपर नहीं चली जाती है। लाइक ऊपर से गिरा और ऊपर नहीं चला गया ना, वो भूमि पर पड़ती है और उपज फैलाती है ना, और बीज बोने वालों को रोटी मिलती है। उसी प्रकार मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है, प्रभु कहता है, वो व्यर्थ ना ठहरेगा। तो मैं आप लोगों को यही उत्साहित करूंगी कि हम लोग, मैं खुद को उत्साहित कर रही हूँ ये हफ्तों में ना, कि जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलती है, जो परमेश्वर का वचन है, जो हम लोग सुनते हैं, हमारे दिल में आती है, अगर हम लोग सही तरीके से सुनते हैं, चाहे हम लोग 10 बार सुना होगा वो वचन को ना, लेकिन अगर हमारे दिल में है तो वो वचन अंकुरित होगा, वो वचन फल फलाएगा, वो वचन हमारे जीवन में काम में आएगा एक ना एक दिन। हो सकता है करंट सिचुएशन में नहीं आ सकती है, हो सकता है अब भी हमें काम नहीं आ सकते, लेकिन एक ना एक दिन आएगी। सब सिचुएशन, शायद हम लोग उदास होंगे, शायद हम लोग खुशी होंगे, शायद हम लोग बीमारी में होंगे, शायद हमें किसी चीज की जरूरत होगी, तब वो परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन में काम आएगा, वो वचन बढ़ेगा हमारे जीवन में ना, क्योंकि पौलुस कहता है ना, परमेश्वर का वचन को बढ़ाने वाला ना, वो सेम कंटेंट में नहीं कहता है लाइक ना, लेकिन वो क्या कहता है, बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है ना। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन प्रभु जो बढ़ाता है ना। लाइक हम लोग किसी के वचन को सुनेंगे, सही वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को, यीशु के ना, लेकिन अगर हम लोग सही तरीका से, सही स्वभाव से सुने हैं ना, परमेश्वर हमारे हृदय में उसको बढ़ाएगा, उसको सहायता करेगा, अगर हम लोग सही तरीका से सुने हैं। आज वो वचन हमारे जीवन में काम नहीं आ सकता, लेकिन कल आएगा, परसों आएगा, हफ्तों के बाद में, महीनों के बाद में, लेकिन जरूर काम आएगा ना। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग लगा मुझे, बहुत ही मुझे उत्साहित हुए, और मुझे प्रभु में इंतजार करने में ना, धीरज धरने में मुझे सहायता किया। और साथ ही साथ में जिसको हम लोग वचन बताते होंगे, जिसको हम लोग प्रभु के बारे में सुनाते होंगे, या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें क्या बोलते हैं, हार नहीं मानना है ना, लेकिन प्रभु में हमें इंतजार करना है, क्योंकि वो वचन को प्रभु बढ़ाएगा एक ना एक दिन। प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं ठहरता है ना। तो ऐसा प्रभु ने मुझे सिखाया उस हफ्तों में, और मैं वेट करते गई, ठीक है। और उसके बाद में मैं आज का फोटो दिखाऊंगी, मेरे सच में वो बीज आने लगा, ठीक है, मेरे आने लगा, और मेरे हस्बैंड को मैं बोलने लगी, देखो ये मेरा बीज आ गया ना, मेरा जो पौधा आ गया, मैंने पम्पकिन लगाया है, चिल्ली लगाई, ये आ गया ना। तो मेरा हस्बैंड ने ये वचन मुझको बोला कि देखो, मैं बोली मेरे हस्बैंड को कि प्रभु ने ना मुझे ऐसा सिखाया कि जब हम लोग बीज को डाल देते हैं जमीन में, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। हम लोग पानी डाल सकते हैं, धूप दे सकते हैं, और उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है वो प्रभु को पता है। उसी तरीका से हम लोग भी, जब हम लोग सुन लेते हैं ना, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये हम लोगों का पार्ट को हमें करना है। उसके बाद प्रभु है जो उसको बढ़ाएगा, प्रभु है जो उसको खिलाएगा, प्रभु है जो उसको और भी आशीष करेगा ना, और वो निकल के आएगा। हो सकता है उस बीज से हमारे जीवन में आशीष मिले, दूसरे के जीवन को आशीष मिले, दूसरा लोग हो सके जो अभी तक प्रभु को नहीं पाया है। अगर हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे तो वो वचन बहुत जल्दी वो लोगों के जीवन में भी काम करेगा ना। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रभु का वचन कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है ना, प्रभु का वचन कभी भी व्यर्थ में नहीं निकलेगा। फिर से मैं पढ़ती हूँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलती है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा,
परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा है वह सफल करेगा। तो सच में जो वचन परमेश्वर ने रखा है उससे परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। तो अगर आप लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में है ना कि काश वो प्रभु को जान पाए, या काश ये मेरे जीवन में आशीष हो पाए, काश मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना का उत्तर हो सके, या काश ना हम लोग हार जाते हैं कभी कभी वचन सुना के, प्रार्थना करके। हमें हमारा पाठ करना है और करते रहना है। अंदर में क्या हो रहा है वो पिता को पता है, वो प्रभु यीशु को पता है, और वो सही टाइम में निकल के आएगी, सही टाइम में वो फलदायक होगी। और ये वचन मैंने सीखा और मैं भी हिम्मत हार गई थी सच में। जिनके लिए मैं प्रे करती हूँ, जिनके लिए मैं दुआ करती हूँ, जो बातों के लिए मेरा विषय होती है ना, मैं हिम्मत हार जाती हूँ कभी कभी, लेकिन हम लोगों का पिता हारने नहीं देता है। और इस पौधा से जो अभी मैं दिखाऊंगी, इससे मैंने यही सीखा कि हिम्मत मत हारो, पिता देख रहा है उसके अंदर में क्या है, और पिता है जो सही टाइम में उसके इच्छा के अनुसार फल फलाएगा ना। तो बहुत ही मुझे इनकरेजिंग लगा, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज है 3 जून और मेरा आ गया, और मुझे बहुत खुशी लगी। देखो ना, इससे पहले मैं सोच रही थी आएगा कि नहीं। ये पंपकिन है, ठीक है, और ये भी आ गया। और इधर में देखो, इधर खीरा सब मैं लगाई हूँ, मिर्ची सब लगाई हूँ, और ये तो आप लोगों को पता है। तो ऐसा, तो देखिए ये प्रभु का काम ही है। मेरा काम था सिर्फ बीज को डाल देना, बहुत बारिश आई लेकिन ये उगा, और इससे मैंने इतना सुंदर प्रभु के बात को जाना। फिर से मैं बोलती हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम लोग प्रभु में विश्वास करते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कब वो वचन किसको छू जाए, कब वो वचन हमारे जीवन में काम आ जाए, याद आ जाए, किस सिचुएशन में याद आ जाए, हमें कभी पता नहीं होता है। तो प्रभु की महिमा हो। मैं आप लोगों को यही उत्साहित करूंगी कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है और उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो या तो मैं यही आशा करूंगी कि आप लोगों को इस वचन से अच्छा लगा। मैं फिर बोलूँगी, मैं कोई प्रीचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस आंटी ने ऐसे सिखाया था, कुछ किसी भी चीज़ों से तुम प्रभु से कनेक्ट कर सकते हो, प्रभु की ओर अपने हृदय को ला सकते हो, अपने आप को अच्छा लेसन सिखा सकते हो ना। तो ऐसा हो के मैं फिर ना हिम्मत हार जाती हूँ कभी कभी, लेकिन नहीं, मुझे हिम्मत हारना नहीं चाहिए, मुझे फिर से प्रे करना चाहिए। ऐसा था मेरा। मैं करती हूँ अपने आप को, ऐसा नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग हार जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें हारने नहीं देता है, फिर उठाता है ना। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं सोची आप लोगों से शेयर करूं। और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और कह सकते हैं। मुझे इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप लोग मुझे इनकरेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप लोग अपना फेवरेट वचन जो है, जिस वचन से आप लोगों को हिम्मत मिलती है, ढाढ़स मिलती है, शांति मिलती है, वो वचन मेरे लिए आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी मैं जाऊं और आपके आशीषों को मैं भी पढ़ सकूं, देख सकूं। कभी कभी मैं लेट रिप्लाई करती हूँ, उसके लिए सो सॉरी, लेकिन मैं धीरे धीरे ऐसा वचन भी आप लोगों के लिए डाल सकूं। इसके लिए मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा, प्रभु मुझे इस्तेमाल करे, सहायता करे ना। ऐसे तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन किसी भी तरीका से अगर कोई एक जन भी प्रभु के वचन से आशीष पा जाए तो हमारे लिए बहुत है। तो थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में सादरी में बनाऊँ अगर वचन वाला वीडियो, तो आप लोगों को क्या चाहिए, सादरी ही ठीक है या हिंदी ठीक है, वो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू लेटर। थैंक यू सो मच देखने के लिए। प्रभु की स्तुति हो, और प्रभु से मैं यही दुआ करती हूँ ना। मैं छोटा सा प्रार्थना करके ख़त्म करूँगी, ठीक है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, जितने लोग भी ये वचन को देख रहे हैं, ये वीडियो को, हर कोई को आशीष करना, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। बहुत सारे लोग, हम लोग प्रभु, हमें धीरज धरने में तकलीफ होती है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर कोई को
हिम्मत दीजिए, हर कोई को आपकी ओर बाट जोहने में सहायता कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल को प्राप्त करेंगे। इस वचन से प्रभु आप नया बल को दीजिए अपने बच्चों को। जो लोग अपने जीवन में हिम्मत हारे होंगे, किसी के लिए प्रार्थना करते किसी के को वचन बताते या फिर वचन सुनते अपने जीवन में रिजल्ट ना देखते हुए, प्रभु हर कोई को हिम्मत दीजिए, ताकि जैसे मेरा जो पम्पकिन का बीज निकल के आया उसी तरीका से उनके जीवन में भी एक नया आशा का अंकुरित हो सके, नया ज्योति आ सके और उनको हिम्मत हो सके और वो लोग आपके पीछे आपके लिए कंटिन्यूसली चल सके। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जो लोग सुन रहे हैं। हर कोई को आशीष कीजिए, मुझे भी आशीष कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। बाय बाय। जय मसीह।